एक नौजवान लड़की थी और उसका एक बूढ़ा बाप था। उनके घर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। फाका कशी और भूख से तंग उस लड़की ने गंदे बाजार का रुख किया। उसे लगा कि वहां उसे अपने बूढ़े बाप के खाने के लिए कुछ न कुछ तो जरूर मिल जाएगा। वो वहां खड़ी रही, लोग आते चक्कर लगा के चले जाते। यूं लोग आते गए और चक्कर लगा के जाते गए और आखिरकार दिन भी गुजर गया, मगर उस लड़की की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। और वो लड़की अपनी भूख और इज्जत समेत घर वापस आ गई और रोते हुए अपने बाप को सारा माजरा बताया। उसने अपने बाप को कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके लिए खाना नहीं ला सकी क्योंकि किसी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। और बाप ने रोते हुए जवाब दिया कि बेटी, तेरे इस बाप ने भी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक किसी पराई इज्जत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। और इस तरह दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे को गले लगाया और जोर जोर से रोने लगे। कुछ भी करो मगर उससे पहले याद रखो कि यहाँ हर मकाफात अमल पर ही आकर खत्म होता है। आज से 30-35 साल पहले एक शख्स की बेटी पूरे गांव की बेटी होती थी, मगर आज जिसकी बेटी है बस उसी की बेटी है। इन 35 सालों में हम कहां से कहां आ गए। कदरें पमाल हो गई, भाईचारे टूट गए, खून सफेद हो गए। इन 35 सालों में जहां अच्छी कदरें नीचे आई, वहां हमने एक चीज को बढ़ते हुए भी देखा, वो है मेरे नबी की इज्जत। क्योंकि रिश्तों की कदर करना हमारी जिम्मेदारी, उनको संभाल के रखना हमारा काम है, मगर मेरे नबी की इज्जत का झंडा ऊंचा करना मेरे अल्लाह की जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदारी हमारी है हम तो उसे निभा नहीं सके, मगर जो जिम्मेदारी मेरे अल्लाह की है वो काम आज तक होता जा रहा है। क्या शान बयान करूं मैं अपने नबी की, वो तो किसी शान के मुहताज नहीं। कल 12 रबीउल अव्वल है और आप सल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि रोजे क़यामत वो शख्स मेरे करीब होगा जो पूरी जिंदगी। एक दिन सोने ने लोहे से पूछा कि हम दोनों ही लोहे के हथौड़े से पीटे जाते हैं, मगर तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? तो लोहे ने जवाब दिया कि जब अपना ही अपने को मारे तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। इस दुनिया से जाने के बाद आखिरी अंजाम तो ये है कि मिट्टी हमारी हड्डियों को पिघला देगी, हमारे जिस्म को गला देगी, कीड़े हमारे जिस्म को खाकर खुद भी मार जाएंगे और हमें भी ज़ेरो ज़बर कर देंगे। एक इंसान जो पूरी जिंदगी अपने जिस्म पर थोड़ी सी मिट्टी नहीं लगने देता था, आज वो उसी मिट्टी के साथ मिट्टी हुआ पड़ा है। बस यही एक इंसान की असली हकीकत है। अगर आपके साथ नाइंसाफी और ज्यादती की हद हो जाए ना, तो सिर्फ इतना सोच के खामोश हो जाना कि वो जो ज़ात ऊपर बैठी है ना, वो बहुत बेनियाज है। अल्लाह की पकड़ इंसान की अकड़ एक झटके में निकाल सकती है। कितनी तकलीफ हुई होगी ना जीती जागती जानों को, बेबसी का वो आलम कितना दर्दनाक होगा। कल से वीडियो देख रहा हूँ लेकिन अभी तक एक भी वीडियो सामने नहीं आई जिसमें इंसानियत नज़र आ सके। सबको पता है कि कल हमारे पाकिस्तान में तेज़गाम ट्रेन हादसा हुआ जिसमें कई हमारी माँ बहन बेटियाँ और भाई शहीद हुए और कई जख्मी हुए। वो हमारे माँ बहन बेटियाँ भले ही ना हो, लेकिन वो किसी के माँ बहन बेटियाँ तो ज़रूर है ना। प्लीज़ इंसानियत के नाते उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और जो जख्मी है उन्हें जल्द सेहत अता फरमाए और अल्लाह हर किसी को ऐसी दर्दनाक मौत से दूर रखे। आमीन। सारे रिश्ते पैदा होने के बाद बनते हैं। इस जमीन पर सिर्फ एक वाहिद रिश्ता है जो हमारे पैदा होने से 9 माह पहले बन जाता है। वो सिर्फ वही खाती है जिससे हमें नुकसान ना हो। वो बड़े से बड़े दर्द में बड़े से बड़ा अजाब भुगत लेती है, लेकिन दर्द खत्म करने वाली दुआ नहीं खाती कि कहीं वो दुआ हमें मार ना दे। हम उससे उसकी पसंद के खाने छुड़ा देते हैं और उस पर नींदें हराम कर देते हैं। वो एक तरफ होकर चैन से सो भी नहीं सकती। अगर वो गिरे तो वो पेट के बाल नहीं गिरती, वो पहलू के बाल गिर के अपनी हड्डी तोड़वा लेती है, लेकिन वो तुझे बचा लेती है। वो 9 महीने एक अजाब से गुजरती है। लोग शक्ल देख के प्यार करते हैं, मगर वो तुझसे गायबाना प्यार करती है। उसने तेरी शक्ल नहीं देखी होती। उस रिश्ते को माँ कहते हैं। खुदा को भी उस पर इतना एतबार है कि उसने अपनी मोहब्बत का पैमाना बना लिया उसे। मौत के बाद तीसरे दिन नाखून गिर जाते हैं और 4 दिन बाद बाल गाल सड़ जाते हैं। 5 दिन बाद दिमाग खत्म होना शुरू हो जाता है और 6 दिन बाद मैदा और दीगर अज्जा खत्म होना शुरू हो जाते हैं और 7 दिन बाद हड्डियों के सिवा और कुछ भी नहीं रहता। पूछना यह था कि ये इज्जत, दौलत, शोहरत, ये दिलों में बुग़्ज़ और नफरत ये कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं ये?
आजकल क्या हो रहा है कि कुछ शौहर हजरात अपनी बीवी को मामूली मामूली बात पर ताना देते हैं, उसे दुख देते हैं, उसे मारते हैं, सिर्फ ये जिताने के लिए कि देखो भाई मेरा कितना रोब है यहाँ पर, मेरी कितनी चलती है यहाँ। और वो बेचारी तरह तरह के खाने बनाकर अपने शौहर को पेश करती है और घर का सारा काम करती है। कुछ शौहर हजरात तो बाहर यूरोप में जाकर इतने यश और पैसा कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि अपनों से बात करने का ही उनके पास वक्त नहीं होता। लानत भेजो ऐसे पैसे पे जो तुझे अपनों से दूर कर दे। कुरान ने माँ को माँ, बाप को बाप और बीवी को साहिबा कहा है। अरबी में साहिबा का मतलब है साथी। शौहर को चाहिए कि वो जहां भी जाए अपनी बीवी को साथ लेकर जाए, मगर यहाँ तो उसे पीछे पूछने वाले ही नहीं है। खुदा के लिए पैसा कमाने में इतना मसरूफ ना हो जाए कि वो तुझे अपनों से दूर कर दे।